एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके कारनामे तथा चमत्कार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अपने कड़क अंदाज और बयानों को लेकर बाबा जी आए दिन खबरों में बने रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में कुछ ऐसे बाबा भी मौजूद हैं जिनके सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कुछ नहीं है। आखिर कौन से हैं वो बाबा, ऐसा क्या है उनमें जो बागेश्वर महाराज में नहीं है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप बागेश्वर धाम महाराज को सच्चा मानते हैं तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर बागेश्वर महाराज के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है। अपने सख्त मिजाज और चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की मन की बात जान लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इनके दरबार में जाने से उनकी समस्याएं दूर हुई हैं और उनके घर में आने वाले सभी तकलीफों से उनको छुटकारा भी मिला है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी, अपने चमत्कारों की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आए दिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अभी हाल में ही महाराष्ट्र की एक समिति ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बाबा जी चमत्कारी हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया नेशनल मीडिया के सामने कि ये जो भी बोलते हैं वह सच बोलते हैं। दोस्तों, जब रिपोर्टर के सामने बाबा जी ने उसकी सारी सच्चाई बताई तो रिपोर्टर भी बाबा जी को सलाम करने लगा। उसके बाद बाबा जी ने यह भी कहा कि अब उनको किसी को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यही वजह है कि आज बागेश्वर धाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना दरबार लगाने लगे हैं। अन्य देशों से लोग इनके धाम में आकर अपनी अर्जी लगाते हैं और अपना माथा टेकते हैं। दोस्तों, इनके दरबार में मशहूर गायक मनोज तिवारी तथा साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार भी जा चुके हैं। मित्रों, ये सब एक दिन का कमाल तो नहीं है, इसके पीछे कहानी छुपी है उस बच्चे की जो कभी बहुत परेशान हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बचपन की तो इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर के गड़ा नामक गांव में हुआ था। भले ही शास्त्री जी के पास आज करोड़ों रुपए की दौलत है, लेकिन पहले इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, शुरुआत में इनके दादाजी दरबार लगाकर लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन उस समय इनके दरबार में बहुत कम लोग आया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने गाँव से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद अपने दादाजी के साथ में रहकर बालाजी की पूरे मन से सेवा करने में लग जाते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ समय के पश्चात इनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और उनके चले जाने से दरबार सूना सूना हो जाता है। दादाजी की मृत्यु के बाद भी बालाजी महाराज यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ा और एक दिन बालाजी महाराज और इनके दादाजी की कृपा इन पर होती है और इनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी मदद से ये लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। लोगों के बहुत से समझाने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोबारा से दरबार लगाना शुरू किया और फिर ये लोगों की मन की बात का पता लगाकर उनकी समस्याओं का हल करने लगे और यहीं से ये बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। लेकिन आज जिन संतों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनके आगे बागेश्वर महाराज की शक्तियाँ भी कम पड़ जाती हैं। बागेश्वर महाराज खुद इनके सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं। तो आखिर कौन से हैं वो बाबा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रामभद्राचार्य जी महाराज। दोस्तों, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को एक वशिष्ठ गोत्रीय सरयू परीड़ ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर के सांडी खुर्द नामक ग्राम में हुआ था। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से ही अपनी आंखों से देख नहीं सकते। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। आंखों से ना देख पाने की वजह से महाराज जी को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गुरुजी सबसे पहले उस समय सामने आए थे जब राम मंदिर निर्माण के लिए विवाद चल रहा था। उस वक्त महाराज जी ने राम मंदिर को बनवाने के पक्ष में गवाही दी थी,
मित्रों, बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी इनके दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं। अभी हाल में ही बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो स्वामी जी के चरणों में अपना माथा टेके हुए थे। उस वीडियो की वजह से बहुत से लोगों के मन में काफी प्रश्न आए थे और जब ये बात बागेश्वर महाराज से पूछी गई कि आखिर वो उनके चरणों में अपना सर क्यों रखे थे, तो इस पर बागेश्वर महाराज जी ने जवाब देते हुए कहा, स्वामी जी मेरे गुरुजी हैं। मैंने इनकी कृपा से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हैं और मैं गुरुजी को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। नंबर 2, नीम करोली बाबा। दोस्तों, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी का विवाह हो गया था। दोस्तों, इन बाबा जी के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी प्रसिद्ध है। बताया जाता है एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेक करने के लिए टीटी आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। ये सब देखकर टीटी ने बाबा को अगले स्टेशन पर यानी कि नीम करोली में ही ट्रेन से उतार दिया और फिर बाबा जी थोड़ी दूरी पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु आश्चर्य की बात यह है ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं ली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोग भी मजिस्ट्रेट का समर्थन कर रहे थे। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान से ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इनके दरबार में एप्पल कंपनी के मालिक तथा फेसबुक कंपनी के मालिक भी आ चुके हैं। अभी हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें ये देखा जा सकता था कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी इनके दरबार में पहुंची थी और बाबा जी का आशीर्वाद उन लोगों ने प्राप्त किया। दोस्तों, लोगों का मानना तो ये भी है कि विराट कोहली ने जो अभी हाल में ही शतक लगाया था वो सब बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ था। मित्रों, इनके दरबार में आने से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप इनके दरबार में एक बार जरूर जाएं। मित्रों, ये थे वो महात्मा जी जिनके सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।